वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, भागवत जी की कथा में भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी विवाह के प्रसंग की चर्चा हो रही है। मैया रुक्मिणी ने भगवान द्वारिकाधीश को पत्र लिखा है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अपने पत्र में माता रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान, मैंने आपको मनसा वाचा कर्मणा अपना पति मान लिया है। आइए, आकर मुझे ले जाइए, मेरा हरण कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिंह का भाग कोई गीदड़ ले जाए। भगवान, मैंने आपको पति माना है, पति के रूप में आपको अपने मन मंदिर में बैठा लिया है, तो अब किसी अन्य पुरुष से मेरा विवाह होना संभव नहीं है, मैं करूंगी नहीं। इसलिए मैंने आपको प्राणनाथ माना है, तो आकर अपने साथ मेरे प्राणों को एकाकार कीजिए। आगे रुक्मिणी कल्पना से लिखती हैं कि भगवान, अगर आप ये सोच रहे हों कि आप मेरा हरण करेंगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, और जब आप युद्ध करेंगे तो कहीं मेरे भाइयों का वध न करना पड़े आपको। तो पत्र में ही रुक्मिणी जी उपाय भी सुझाती हैं। कहती हैं, नहीं मेरे सरकार, आपको युद्ध कतई नहीं करना पड़ेगा। बिना युद्ध के, बिना रक्तपात के ही आप मुझको हरण करके ले जाएंगे। क्या उपाय सुझाती हैं रुक्मिणी मैया? रुक्मिणी मैया कहती हैं कि हमारे कुल की ये परंपरा है कि जब किसी कन्या का विवाह होता है तो विवाह के पहले कन्या गौरी मंदिर में माँ अंबिका, माँ गौरी की पूजा करने जाती हैं। इसी परंपरा के चलते मैं भी सखियों के साथ मंदिर जाऊंगी, और आप क्या करिएगा, आप उसी मंदिर में आकर दर्शन दीजिएगा, वहाँ पधारिएगा, तो इधर से आप मंदिर आ जाएंगे, मैं भी मंदिर आ जाऊंगी, तो सारी बात बन जाएगी। आप मंदिर से ही मुझे ले लीजिएगा, कोई युद्ध भी नहीं होगा। और एक बात और बताती हूँ प्रभु, रुक्मिणी मैया कहती हैं कि यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो इतना याद रखना कि मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर पाणी ग्रहण तो केवल आपके साथ ही करूँगी, विवाह है आपके साथ ही करूँगी। पूरा पत्र पढ़कर जब पंडित जी ने सुना दिया तो भगवान मुस्कराए, बोले, पंडित जी, जो दशा रुक्मिणी की है वही दशा मेरी है। दोनों तरफ हालत खराब है। अब पंडित जी बोले, भगवान क्या मतलब है आपकी बात का? तो भगवान कहते हैं, तथा है मपि
चित्तो निद्राम चानालमहे लभे निशी वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्बाहो निवारितः। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि हमने संत और ब्राह्मणों से रुक्मिणी के गुण, शील, धर्म, आचरण और सौंदर्य की महिमा बहुत सुनी है। और जब मैंने रुक्मिणी की ये सब चर्चाएं सुनी, तब से मैं रुक्मिणी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो रुक्मिणी की सोच में, रुक्मिणी की याद में मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। जागरण करते करते रात बिता देता हूँ। भगवान बोले, मुझे मालूम है कि जिस प्रकार मैं रुक्मिणी को चाहता हूँ उसी तरह वो भी मुझे पसंद करती है, पर उसका भाई रुक्मी बहुत गड़बड़ है, बहुत दुष्ट है। वह हम दोनों के बीच में व्यवधान पैदा कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, पर कोई बात नहीं। पंडित जी, जब हमको रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, रुक्मिणी की भावनाओं का हमें पता चल गया है, इसलिए देर करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान खड़े हुए अपने रथ पर शैव्य, सुग्रीव, मेघपुरुष, वलाहक, ये 4 घोड़े अपने रथ पर जुतवाए भगवान ने और बोले, पधारिए पंडित जी रथ में। भगवान ने पंडित जी का हाथ पकड़कर रथ पर बैठाया और उस रथ के उस रथ में उच्च श्रवा सरीखे गति वाले घोड़ों को वायु वेग से दौड़ाया। वायु गति से भगवान का रथ चल पड़ा। जैसे ही गोविंद का रथ निकला, दाऊ जी ने देख लिया। दाऊ जी ने सोचा कि रात का समय हो रहा है, कन्हैया कहाँ जा रहे हैं। आवाज लगाई दाऊ भैया ने, हे द्वारिकाधीश रुको, हे द्वारिकाधीश कहाँ जा रहे हो। पर तब तक, जब तक कि दाऊ भैया की आवाज पहुंचती, रथ नजरों से ओझल हो गया। अब सेवक बोले दाऊ भैया से कि महाराज, कुंदनपुर से एक पंडित जी आए थे, वो द्वारिकाधीश के लिए एक पत्र भी लाए थे। भगवान पंडित जी को अंतःपुर ले गए थे, इतना तक तो हमें मालूम है। पर अंतःपुर में पंडित जी और भगवान के बीच में, द्वारिकाधीश महाराज के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, ये हमें नहीं मालूम है। बस इतना और मालूम है कि जैसे ही प्रभु पंडित जी के साथ निकले, रथ से दौड़ते हुए नजर आए। कहाँ गए, क्यों गए, ये हम लोगों को नहीं मालूम। अब दाऊ भैया कहते हैं कि यदि वो पंडित जी कुंदनपुर के थे, यह बात पक्की है, तो आगे का सब कार्यक्रम हमें पता है। क्या कार्यक्रम पता है? दाऊ जी कहते हैं, परसों कुंदनपुर की राजकुमारी देवी रुक्मिणी की शादी है
और शादी का यदि कोई कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता, कार्ड कोई आया नहीं। गुप्त पत्र लेकर पंडित जी आए हैं और द्वारिकाधीश भी बिना बताए चुपचाप गए हैं, इसलिए दाल में कुछ काला है। कन्हैया कुछ ना कुछ करने वाला है, क्योंकि मैं कन्हैया की आदतों से परिचित हूँ। दाऊ भैया कहते हैं सैनिकों से, सेवकों से कि अब तुम लोग बाराती बनो, जल्दी करो, जल्दी तैयार होकर प्रस्थान करो। अब पूरी नारायणी सेना लेकर दाऊ जी ने हल मूसल संभाल लिया और चल पड़े विदर्भ देश की राजधानी कुंदनपुर के लिए। इधर सवेरा होते होते द्वारिकाधीश सरकार कुंदनपुर की सीमा में पहुंच गए अपने रथ से। भगवान पंडित जी से बोले, पंडित जी जाकर देवी रुक्मिणी से कहना, राजकुमारी से, कि हम आ गए हैं, भयभीत न हो, हम मंदिर में खड़े मिलेंगे, रुक्मिणी जी से कह देना। पंडित जी चल पड़े। अब इधर बारात लेकर शिशुपाल भी पहुंच गया बैंड बाजों सहित। अब रुक्मिणी ने कहा, पिताजी बारात आ गई है, मैं जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूँ और आप सगाई का सामान लेकर के जनवासे आ जाओ। क्योंकि जिस दिन मैं शादी करने गया था, रुक्मिणी कहता है, तो उस दिन सगाई वगाई तो कुछ किया नहीं था। पिताजी बोले भीष्मक महाराज कि ठीक है बेटा, चलो अब आधुनिक तरीके से विवाह हो रहा बिटिया का। जब बारात आ गई है तब सगाई चढ़ाई जा रही है। अब महाराजा भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर जाने लगे। इधर रुक्मिणी मैया का एक एक क्षण, एक एक पल युग के समान बीत रहा था। सोचती हैं रुक्मिणी मैया कि इधर बारात आ गई, अभी तक द्वारिकाधीश का कुछ पता ही नहीं चला, पंडित जी अभी तक लौट कर नहीं आए, पता नहीं द्वारिकाधीश पहुँचे भी होंगे कि नहीं, उनको पत्र मिला भी होगा कि नहीं। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़कर भोले बाबा को याद कर रही हैं, कह रही हैं, हे अवगरदानी, मैंने तुम्हारे सोमवार के बहुत व्रत किए हैं, आज व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं। माता रुक्मिणी कहती हैं, दुर्भागाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। कहती है रुक्मिणी मैया कि हे मातेश्वरी, हे गौरी माँ, हे रुद्राणी, हे गिरिजा मैया, मैंने तो आपकी बहुत सेवा किया है, आज मुझे अपने सभी सेवाओं का, सभी व्रतों का पूरा फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवताओं को याद ही कर रही थीं। अचानक उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बाएं अंग फड़कने लगे तो मैया रुक्मिणी के अंदर विचार आया कि शुभ शकुन हो रहे हैं। इतने में ही सामने से मंद मंद मधुर मुस्कान बिखेरते हुए पंडित जी आते दिखाई पड़ गए। रुक्मिणी माँ ने पंडित जी को दौड़कर प्रणाम किया, बोली, महाराज बताइए क्या समाचार लाए हैं, जल्दी बताइए।
ब्राह्मण देवता ने कहा, बिटिया, उन्होंने समाचार तो कुछ नहीं भेजा, पर वे मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप खुशी से नाच उठी रुक्मिणी मैया। अब रुक्मिणी मैया कहती हैं ब्राह्मण देवता से, तमागतम समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्न नाम शाम। अब माता रुक्मिणी ब्राह्मण देवता से कहती हैं कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगी। ब्राह्मण ने जब भगवान के शुभागमन का समाचार रुक्मिणी मैया को सुनाया तो उन्होंने ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल शुभकामनाएं अर्पित किया। आगे क्या होगा वह कथा निरंतरता में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।